रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था। इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी। गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं और वे बिना हिले डुले बैठ गए। राणो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन राणो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। राणो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगी। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गौरी ने राहत की सांस ली और राणो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गौरी ने कहा। राणो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है।